नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। आज मैं तुला राशि का जनवरी 2025 का राशिफल कैसा रहेगा ये बताने जा रहा हूँ मित्रों। तो राशिफल जानने से पहले देख लेते हैं कि तुला राशि के सितारे क्या बोल रहे हैं और गोचर में कहाँ स्थित है। तुला राशि के बुध जो है वो द्वितीय स्थान पर स्थित है, सूर्य तृतीय स्थान पर स्थित है तथा पंचम भाव पे शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। राहु आपके छठे स्थान पर तथा केतु आपके 12वें स्थान पर विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं तथा मंगल आपके दसम भाव पर नीच के होकर बैठे हैं। तो यह स्थिति तुला राशि के जातकों की जनवरी माह की बन रही है। अब देखते हैं कि जनवरी के महीने में तुला राशि के जातकों की धन की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। जनवरी माह की जहां तक प्रश्न है, थोड़ा सा जो मुझे दिखलाई पड़ रहा है वो तुला राशि के जातकों के लिए कुछ एक अधूरापन सा लग रहा है। कुछ वो परेशान से चल रहे हैं, किसी समस्या से ग्रसित चल रहे हैं। कुछ खालीपन जो होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ खाली सा उनको दिख रहा है। धन की स्थिति भी उनकी कुछ इसी तरह की बनी हुई है कि धन होते हुए भी कहीं ना कहीं उनके पास कुछ उसमें कमी महसूस हो रही है। उनके व्यापार में, उसके बिजनेस में जो तरक्की वो चाह रहे थे वो तरक्की, वो उन्नति उनको मिल नहीं पा रही है। उनकी नौकरी में भी उनको कहीं ना कहीं उनको एक घुटन सी महसूस हो रही है। कुछ परेशानी से स्थिति, ऐसी ऊहापोह की स्थिति यहाँ पे तुला राशि के जातकों की मुझे बनती हुई दिख रही है। वैसे धन तुला राशि के जातकों का जनवरी के माह में रहेगा, पर धन आएगा और धन का खर्चा भी बना रहेगा। कर्म भाव की स्थिति देख लें तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो आपके पीछे आपके लगा होगा, जो आपकी उन्नति से, आपके व्यापार में आपकी बढ़ोतरी से, आपके नौकरी में आपकी तरक्की से वो कहीं ना कहीं वो कुछ लोग आपके पैर खींचने वाले जैसे होते हैं। हर क्षेत्र में, बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, इस तरह कहीं ना कहीं कुछ पैर खींचने वाले लोग आपके आसपास इस समय अवश्य होंगे। थोड़ा वो चाहते होंगे कि आप उतना बढ़ ना पाए, तरक्की ना कर पाए। एक प्रतिस्पर्धा के भाव भी होगा कि वो चाहे कंपटीशन में उनको आपकी उन्नति से जलन भी हो रही होगी। इस प्रकार से ऐसी स्थिति उन्होंने बना रखी है। परंतु आप दृढ़ता से इस स्थिति का सामना कीजिएगा। अपने आप, अपने मनोभाव में डिप्रेशन ना लाइएगा। आप अपने आप में एक ऊर्जा, एक ऊष्मा का अगर संचार करके चलेंगे और हनुमान जी का प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे और हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे मंगलवार और शनिवार को, तो निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में, जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई, आप जो अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी, उसमें आपको उन्नति प्राप्त होती रहेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से संबंधित भी कुछ मसले हैं जिसमें आपको विशेष लाभ मिल सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए उत्तम होगा और आप कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं। प्रेम के मामलों की बात अगर करें तो तुला राशि के जातकों की प्रेम और संतान की स्थिति इस समय उत्तम रहेगी। यहाँ इन्हें हर प्रकार का लाभ मिलेगा। पूरे माह आमोद प्रमोद का वातावरण रहेगा। जैसा कि मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ खालीपन रहेगा, जैसे आपको जरूरत से ज्यादा चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ये स्थिति है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिल नहीं रहा है। आपका जो राशि का स्वामी है वो पंचम भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है और शनि सौग रही है। तो यहाँ प्रेम के मामले में आपको कुछ ज्यादा ही अपने आप को आपने डुबो दिया है। आप उससे थोड़ा निकलिए, उसमें उस आमोद प्रमोद में इतना ना बह जाइए कि आप अपने कामों में, अपने और दायित्वों में, अपने परिवार में, अपनी संतान में, अपने भाई बहनों में ध्यान ना दे पाए। जो आपके और कर्तव्य है अपने माता पिता के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, उनको भी निभाइए। और आप साथ ही साथ और रिश्तों को भी निभाइए और साथ साथ आपके अगर जीवन में कहीं कोई लव मैट है या किसी प्रकार का प्रेम चल रहा है, किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है या विवाह संबंधी बात चल रही है, तो निश्चित उसमें आपको सफलता
प्राप्त होती हुई मुझको दिखलाई पड़ रही है। आध्यात्मिक कहीं आपको कुछ आध्यात्मिक लाभ मिलने की उम्मीद मुझे दिखती है। आपको धर्म कर्म से या देशाटन से या भगवान की शरण में जाकर ईश्वर की पूजा करने से, वंदना करने से एक असीम आनंद की अनुभूति होगी और जीवन में एक नया मोड़ मिलेगा। आप किसी भी प्रकार से कोई चिंता ना करें। थोड़ा सा मैंने जो बोला है, ये महीना आपका मिला जुला रहेगा। इस महीने का फल आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा और बुरा भी नहीं कहूँगा। यहाँ आपका राशि स्वामी आपको बहुत देगा, पर थोड़ी सावधानियाँ आप रखिएगा। महीने के 15 तारीख के बाद आपके लिए काफ़ी सुखद महीना बीतना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, ये था तुला राशि का राशिफल। आपको कैसा लगा बताइएगा। Get a free detailed Kundalini analysis. Unlock the secrets of your future with My Astro's detailed Kundalini analysis, free of charge, accurate life insights, personalized predictions, 100% free Kundalini report. Or discover your destiny today with My Astro. वृश्चिक राशि का जनवरी का महीना कैसा रहेगा देख लेते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं आपके सितारे। जब वृश्चिक राशि में लग्न में बुध बैठे हैं, जो 4 जनवरी तक बैठेंगे। 4 जनवरी के बाद लग्न से बुध हट के आपके द्वितीय स्थान पे चले जाएंगे। द्वितीय स्थान पे सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 4 जनवरी से बन जाएगा। 23 तारीख तक बुध यहीं पर बैठे रहेंगे द्वितीय स्थान पर, और 23 तारीख के बाद वो पराक्रम के भाव में चले जाएंगे। सूर्य की स्थिति जो है 15 तारीख तक आपके धन के स्थान पर बनी रहेगी। 15 तारीख के बाद सूर्य धन के स्थान से निकलकर आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। शुक्र और शनि की स्थिति आपके चौथे स्थान पर बनी हुई है, और राहु और केतु की स्थिति आपके पंचम भाव में राहु और 11वें भाव पे केतु बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में विराजमान है, और मंगल नीच के हैं और भाग्य के स्थान पर विराजमान है। ये स्थिति इस माह जनवरी के माह में वृश्चिक राशि की बन रही है। देखते हैं कि वृश्चिक राशि की धन की स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति जनवरी में क्या रहती है। जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। हर तरफ से इनको धन के स्रोत बनेंगे, रास्ते बनेंगे, और जहां से भी कोशिश करेंगे, जैसे जो भी प्रयास ये करेंगे पैसे के लिए, धन के लिए, इनके व्यापार से, बिजनेस से, किसी भी क्षेत्र से कोई भी प्रयास करेंगे असफल नहीं होगा। आपको पैसा अवश्य मिलेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके धन के स्थान पर बन के आपको सरकारी कामों से भी पैसा दिला रहा है, साथ साथ आपको व्यापार से भी पैसा दिला रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कोई सरकार से संबंधित व्यापार कर बिजनेस करेंगे तो वहां से भी आपके धन के स्रोत बहुत ही अच्छे बनेंगे, और पूरे माह या आपके धन के स्रोत ऐसे ही बने रहेंगे। थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर होगा, मगर पैसे का आवागमन बहुत ही अच्छा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके प्रॉपर्टी और वाहन की स्थिति देख लें तो ये बहुत ही मजबूत है वृश्चिक राशि के जातकों। यहाँ पर शुक्र सौग्रही शनि के साथ बैठे हुए हैं, और शनि यहाँ पे शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम, कोई भी मसला निपटाना हो तो इस समय आप निपटा लीजिएगा। कोई आपका कोर्ट में जमीन का मामला चल रहा हो, या कोई पुश्तैनी जमीन का मामला चल रहा हो, या आप वाहन खरीदना चाहते हो, या वाहन से संबंधित जैसे ट्रेवलिंग एजेंसी का काम कर रहे हो, गाड़ी की खरीद बिक्री का काम कर रहे हो, तो ऐसे कामों में आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। जो वृश्चिक राशि के जातक इस समय इस तरह का कोई काम करना भी चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही उत्तम समय है। आप काम कर सकते हैं, हर तरफ से आपको काम में फायदा मिलेगा। आते हैं, अब देखते हैं कि आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति क्या है। कर्म क्षेत्र के मामले में भी आपको अपार सफलता प्राप्त होने वाली है। हर तरफ से आपके कामों में बढ़ोतरी दिख रही है। जो काम कर रहे हैं वो भी काम तेजी से आगे बढ़ेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं दिख रही है। नया साल है और नए साल का पहला महीना है। जोश उमंग के साथ आप अपने काम में आगे बढ़िए। आपके कामों में आपकी कुछ नई योजनाएं बनती हुई दिख रही है। आप कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं कि 2025 में मुझे ये काम करने हैं। आप उस 2025 की जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उस गोल में आप सफल होंगे, सार्थक होंगे। कहीं उसमें आपको किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, कहीं किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं पति पत्नी के संबंध और पार्टनरशिप में देख लेते हैं। तो पति पत्नी के संबंध और पार्टनरशिप में बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है। पार्टनर हो, साझेदारी हो, या किसी प्रकार का व्यापार हो, या
आपसी रिश्ते हों, बहुत ही अच्छे संबंध यहाँ पे बने रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे आप पर पूरी कृपा बनी हुई है और देवगुरु बृहस्पति लाभ के स्थान को भी देख रहे हैं और आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आध्यात्मिकता लाएंगे। आपके का जो रुझान है वो भक्ति भावना की तरफ बढ़ेगा। आप घर में कथा कीर्तन भागवत आदि करवा सकते हैं या फिर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर धर्म के प्रति आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके कोई भी अज्ञात शत्रु होंगे तो ऐसे समय में वो शत्रुओं का नाश हो जाएगा और वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मंगल आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, कहीं भी किसी प्रकार की रुकावट नहीं करेंगे। कुछ यात्रा करने का भी योग दिखलाई पड़ रहा है। छोटी यात्रा हो सकती है, विदेश में अगर जाना चाह रहे हैं तो विदेश से संबंधित भी कोई यात्रा बन सकती है। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि का जनवरी का माह का महीना जो मैंने अभी आपको बताया है। Hey man, why are you in tension? I've applied for a personal loan, but my CIBIL score is low. So, waiting for your rejection. Yes, but I don't have any other option. Bro, you always have the option. Just download EdMoney app. Get your personal loan approved even if your CIBIL score is low, and don't forget to click apply button. ATD मनी पर्सनल लोन आपके सपनों को करे साकार। धनु राशि का जनवरी का महीना कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। तो जनवरी माह के बारे में बताने से पहले देखते हैं कि सितारे आपके कहाँ बैठे हुए हैं और गोचर की स्थिति क्या बन रही है धनु राशि की। धनु राशि के लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं और बुध आपके 12वें स्थान पर बैठे हुए हैं जो 4 जनवरी तक है। 4 जनवरी के बाद बुध भी आपके लग्न में आ जाएंगे और लग्न में आके सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना लेंगे। इसके अलावा चंद्रमा की स्थिति आपके धन के स्थान पर बनी हुई है और चंद्रमा 2.5 दिन में परिवर्तित होता रहता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। शुक्र और शनि आपके 3य स्थान पर पूरे माह बने रहेंगे। राहु आपके 4th स्थान पर तथा केतु 10वें स्थान पर विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान पर बने हुए हैं और 6ठे स्थान पर देवगुरु बृहस्पति पूरे माह बने रहेंगे। मंगल की स्थिति भी आपके 8म भाव पे बनी हुई है और ये पूरे माह बनी रहेगी। तो ये धनु राशि के सितारे थे। अब देखते हैं कि धनु राशि के जातकों के जनवरी के माह में धन की स्थिति कैसी होती है। धनु राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति पूरे माह बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। अलग अलग तरीके से इनका पैसे का आवागमन बना रहेगा। जो मतलब अगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं, कला के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसे फील्ड से काम कर रहे हैं कि जिस फील्ड का जो आपके किसी संगीत है, फिल्म इंडस्ट्री है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लाभ ही नहीं बल्कि आपको ख्याति और उन्नति भी मिल सकती है और वहां से धन की प्राप्ति भी बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बनी रहेगी। इससे आर्थिक स्थितियां आपकी बहुत उत्तम है। अब आते हैं धनु राशि का, देख लेते हैं कि कर्म का क्षेत्र कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के कार्य के क्षेत्र पूरे माह बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। हर प्रकार से उनके कामों में उन्नति होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उस काम में उनको थोड़ा संघर्ष करने के बाद लाभ ही लाभ मिलता जाएगा। चाहे वो किसी बिजनेस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, थोड़ा प्रयास आप जरूर करिएगा क्योंकि प्रयास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ बड़े लोगों से आपका मेल मिलाप इस महीने होगा जो आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में आपके ऊपर उनका हाथ होगा। एक तरीके से आप मान लीजिए ये लोग कुछ बड़े IAS ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग भी हो सकते हैं, ये बहुत बड़े राजनेता लोग भी हो सकते हैं जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनके साथ आपको अपने साथ लेकर चलेंगे और उससे आपके कामों में भी वृद्धि होगी। साथ साथ जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित अगर कोई मसला चल रहा है उसमें भी आप परेशान चल रहे थे तो वो भी आपकी स्थितियां अब धीरे धीरे सुधरने वाली है और थोड़े ही समय में वो समाधान उसमें भी हो जाएगा क्योंकि वो प्रयास आपका बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका इस समय छवि बहुत बढ़िया बनी हुई है, समाज में एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। लोग आपका पूरी तरीके से जनवरी के महीने में सम्मान करेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आपको हर तरफ से कहीं ना कहीं आपके साथी, आपके मित्र, आपके दोस्त आपको आपके साथ आगे आएंगे और आपके हर काम में, बिजनेस में, व्यापार में, पार्टनरशिप में आपका साथ देने के लिए आगे निकल के आएंगे। स्वास्थ्य की स्थिति देख लेते हैं तो स्वास्थ्य की स्थिति के लिए थोड़ा आपको अपने हेल्थ इश्यूज पर ध्यान रखना पड़ेगा।
हेल्थ इश्यूज में आपको थोड़ा इस समय रोग कफ की हो सकती है, थोड़ा खांसी आ सकती है, बुखार हो सकती है, पेट संबंधी थोड़ी समस्या भी हो सकती है। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। विदेश जाने की अगर सोच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, आप विदेश जा सकते हैं और वहां से कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं। ये था धनु राशि का जनवरी का महीना जो मैंने आपको बताया। मित्रों, ये आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा और अपने कमेंट्स कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।